नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आज मैं बात करूंगा इंडियन पिनल कोड 1860 के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में कि आईपीसी जो है बनाया किसने और बनाया क्यों, कितनी लॉ कमीशंस बनी थी और किस में एडल्ट्री को क्राइम माना गया था और कौन सी एडल्ट्री को क्राइम नहीं माना गया था और क्या एनफोर्समेंट डेट थी आईपीसी को लागू करने की। तो आज उसके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दो तीन चीज़ें हमारे को जो याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में मेन बात करेंगे। सबसे पहले फादर ऑफ आईपीसी कौन था? लॉर्ड टी.बी. मैकॉले फादर ऑफ आईपीसी को माना जाता था, क्योंकि आईपीसी पूरा का पूरा ड्राफ्ट जो है लॉर्ड टी.बी. मैकॉले के जरिए ही ड्राफ्ट किया गया था। दूसरी बात, हिस्ट्री ऑफ आईपीसी के अगर बारे में बात करेंगे तो हमारे को तीन डेट्स जो है याद रखनी है, 1833, 1834, 1845। हिस्ट्री ऑफ आईपीसी के बारे में क्यों? 1833 के अंदर लॉर्ड टी.बी. मैकॉले ने आईपीसी को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करा था, यानी कि इंडिया के अंदर आईपीसी को लागू करना चाहिए, ऐसी बात लॉर्ड टी.बी. मैकॉले ने सबसे पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर रखी गई थी। दूसरी बात, 1834 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फर्स्ट लॉ कमीशन बनाई और उस फर्स्ट लॉ कमीशन का पहला चेयरमैन लॉर्ड टी.बी. मैकॉले को बनाया गया था। लॉर्ड टी.बी. मैकॉले जो थे फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन थे और उनके साथ तीन मेंबर्स को भी कंसिस्ट करा गया था, जिनका नाम था मैक्लॉयड, एडरसन और इम्फी। ये तीन मेंबर्स थे फर्स्ट लॉ कमीशन के अंदर। इसके बारे में जब पूरा का पूरा आईपीसी लॉर्ड टी.बी. मैकॉले के जरिए ड्राफ्ट किया गया था तो उसके अंदर लॉर्ड टी.बी. मैकॉले ने एडल्ट्री को क्राइम नहीं माना गया था, क्योंकि ब्रिटिश कंट्री के अंदर एडल्ट्री को क्राइम नहीं मानते होंगे। इसीलिए उस टाइम पे जब आईपीसी को ड्राफ्ट किया जा रहा था लॉर्ड मैकॉले टी.बी. के जरिए, उस टाइम इसीलिए एडल्ट्री को क्राइम नहीं माना था। लेकिन जब इंडियन पीपल्स को ये बात पता लगी तो फिर वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक बात रखे गई कि हमारे को एडल्ट्री को क्राइम मानना है अपने कंट्री के अंदर, यानी इंडिया के अंदर जब आईपीसी लागू होगी। इसीलिए 11 साल के बाद 1845 के अंदर सेकंड लॉ कमीशन हमारी बनाई गई थी और उसके अंदर एडल्ट्री को क्राइम माना गया था। ठीक है, इट इज़ कंसीडर्ड एडल्ट्री एज अ क्राइम इन सेकंड लॉ कमीशन। फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे, जो हमारे को ध्यान में रखनी है। 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी का बिल जो है पार्लियामेंट के जरिए पास कर दिया गया था और इसके बाद 1 जनवरी 1862 को आईपीसी को पूरे इंडिया के अंदर लागू कर दिया गया था। अब इसके अंदर हमने आईपीसी के बैकग्राउंड के अंदर क्या क्या बातें करी कि फादर ऑफ द आईपीसी कौन है? लॉर्ड टी.बी. मैकॉले। हिस्ट्री ऑफ आईपीसी 1833 के अंदर लॉर्ड टी.बी. मैकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर आईपीसी को लागू करने की इंडिया के अंदर बात रखी थी। फिर इसी वजह से 1834 फर्स्ट लॉ कमीशन आया। उस कमीशन का फर्स्ट चेयरमैन कौन था? लॉर्ड टी.बी. मैकॉले। और इसके अंदर तीन मेंबर्स भी थे फर्स्ट लॉ कमीशन के अंदर, मैक्लॉयड, एडरसन और इम्फी। फिर इसके 11 साल के बाद यानी कि 1845 के अंदर सेकेंड लॉ कमीशन बनाया था, जिसमें एडल्ट्री को क्राइम माना गया था, क्योंकि जब फर्स्ट लॉ कमीशन के अंदर जब आईपीसी का ड्राफ्ट बना था उसके अंदर एडल्ट्री को क्राइम नहीं माना गया था। अब आगे चलते हैं। 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी का बिल पास करा गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के जरिए और 1 जनवरी 1862 को आईपीसी को पूरे भारत के अंदर एनफोर्स कर दिया गया था। तो ये सब था आईपीसी का सिर्फ बैकग्राउंड। अब मैं आपको एक दो बातें बताऊंगा। लॉ, सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ, बहुत कॉमन बात है और हर किसी को ये पता होनी चाहिए। सब्सटेंटिव लॉ कौन होते हैं? सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होते हैं जो पार्टी के राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ में जो बात करते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आईपीसी, फैमिली लॉ, टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। जो भी लॉज हमारे पार्टी के राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं वो हमारे सब्सटेंटिव लॉ होते हैं। फिर हम अपने राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को पार्टी को क्लेम भी करना है। वो क्लेम कैसे करेगी? एक प्रोसीजर होगा कोर्ट के जरिए क्लेम करने का। वो हमारे को कहाँ पता लगेगा? वो हमारे को प्रोसीजर लॉ के अंदर पता लगेगा। तो ऐसे ही प्रोसीजर लॉ आर दोज लॉ विच प्रोवाइड्स द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, जैसे कि सीपीसी, सीआरपीसी, लिमिटेशन, एविडेंस एक्सेट्रा। ये सारे के सारे प्रोसीजर लॉज होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरे जो आईपीसी के बारे में मैंने आपको बताया था वो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं अपनी वीडियोस में कुछ इंप्रूवमेंट करूं तो आप इनको कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।